गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित तिकोना पार्क, जो आसपास की कई सोसाइटीज का एकमात्र हरित स्थल है, में प्रशासनिक आदेश के तहत की गई पेड़ों की कटाई ने स्थानीय निवासियों में गहरा आक्रोश पैदा कर दिया है। ये छोटा सा पार्क बुजुर्गों, बच्चों और युवाओं सभी के लिए सुबह शाम व्यायाम और ताजगी का मुख्य केंद्र रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने निजी खर्चे से यहाँ पेड़ लगाकर पार्क को हरा भरा बनाया था, लेकिन हाल ही में प्रशासन के आदेश के बाद लगभग 60 से अधिक पेड़ों को काट दिया गया और अब उसी स्थान पर 600 फीट गहराई का डीप बोर खोदा जा रहा है। निवासियों का सवाल है कि जब सभी सोसाइटियां पहले से ही पानी के मामले में आत्मनिर्भर हैं, तो यह डीप बोर आखिर क्यों किया जा रहा है और इसका पानी कहां उपयोग होगा। जनसेतु न्यूज की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय निवासियों से बात की और उनकी नाराजगी को समझा। एडवोकेट अनीता शर्मा ने कहा, एक और सरकार कहती है कि पेड़ पुत्र समान है, वहीं दूसरी ओर सैकड़ों वृक्ष रूपी पुत्रों को बिना सोची समझे काट दिया जाता है। ये न सिर्फ पर्यावरण के साथ अन्याय है, बल्कि स्थानीय लोगों की भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि पेड़ों की कटाई की जांच की जाए और तिकोना पार्क की हरियाली को पुनः बहाल किया जाए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसेतु राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं हरिंदर कौशल। अभी मौजूद हैं इंदिरापुरम में, तिकोना पार्क कहा जाता है जिसे, लेकिन जब मेजर दविंदर सिंह जस की कारगिल युद्ध के बीच में शहीद हुए थे, तो इस पार्क का नाम उनके नाम पर रख दिया गया था। उनके जो माता पिता हैं, उन्होंने बहुत संघर्ष किया इस पार्क के लिए। मेजर दविंदर सिंह जस की जो पैसा था उसके लिए बहुत संघर्ष किया। संघर्ष करने के बाद उनको काफी समय के बाद कामयाबी मिली। आज हम यहाँ पर आए हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो पार्क है, ये जनता के लिए बनाया गया है। पूरा हरा भरा पार्क है। यहाँ पर सागवान के पेड़ लगाए गए हैं ताकि लोग यहाँ पर आए, सुबह जो अपनी दिनचर्या वो यहाँ पर आकर शुरू करें, वॉक करें, अपने आप को स्वस्थ रखें और उनका जीवन खुशहाल हो। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दीवार तोड़कर एक बोरिंग मशीन अंदर ले जाई जाती है। जो बोरिंग मशीन से यहाँ पर 600 फीट गहरा ये खड्डा किया जा रहा है। हमारा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बोरिंग मशीन है और ये पाइप यहाँ पर लाकर गिर दिए गए हैं और ये 600 फीट गहरा खड्डा यहाँ पर किया जा रहा है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस खड्डे के चारों तरफ किसी प्रकार की भी कोई बैरिकेडिंग वगैरह नहीं की गई है। कभी भी इसके बीच में कोई पशु या कभी भी कोई यहाँ पर आकर गिर सकता है, कोई बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उनका ये कहना है कि ये जो आप खड्डा देख रहे हैं, इसके बीच में यहाँ पर जैसे ये बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर लगे हुए हैं, इस प्रकार के यहाँ पर बहुत सारे पेड़ थे। जबकि अगर हम कहें तो कहा जाता है कि कहीं पर भी जहाँ पर पेड़ होते हैं उनको नहीं काटा जाता। अगर उनको काटा जाना भी होता है तो उसकी परमिशन ली जाती है। क्या जो प्रशासन ये जो खड्डा खोद रहा है, जो यहाँ पर इस प्रकार का ये कार्य कर रहा है, क्या इन्होंने जो भी यहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उससे क्या परमिशन ली पेड़ काटने की? अगर परमिशन ली तो यहाँ के जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग जिनके बीच में भारी रोष है, उनको दिखाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ये जो यहाँ पर ये बोरिंग की जा रही है, इसका पर्पस क्या है, किस लिए की जा रही है। एक ये छोटा सा पार्क है, सिर्फ यहाँ के जितनी भी बड़ी यहाँ पर सोसाइटियां बनी है, उनका सिर्फ एक मात्र अगर हम सहारा कहें तो एक ये पार्क है, जिसके बीच में लोग आते हैं। सुबह यहाँ पर बुजुर्ग लोग आकर बैठते हैं, बैठने के बाद यहाँ पर आकर अपना जो जीवन है यहाँ पर थोड़ा बहुत व्यायाम करते हैं, अपनी दिनचर्या यहाँ से शुरू करते हैं। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पर किस प्रकार का जो यहाँ पर प्रशासन के द्वारा यहाँ पर जोर जबरदस्ती की जा रही है, लोगों के मना करने के बावजूद भी, जबकि यहाँ की जनता में भारी रोष है, उसके बावजूद भी यहाँ पर ये कार्य जो है शुरू किया गया है। पूछने पर कोई भी अधिकारी बताने को तैयार नहीं है कि यहाँ पर ये किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है, क्या पर्पज है, ये पानी कहाँ जाएगा और इसका ये क्यों किया जा रहा है। इसके विषय में यहाँ पर कोई भी जो प्रशासनिक अधिकारी है वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब यहाँ पर जो लोकल लोग हैं यहाँ के, अब हम उनसे जानते हैं, उनसे बात करते हैं कि ये जो यहाँ पर काम किया जा रहा है, यहाँ पर बोरिंग की जा रही है और यहाँ पर ये जो यहाँ से ट्यूबवेल लगाने का जो गवर्नमेंट की योजना है, उससे यहाँ के लोग कितने प्रभावित हैं। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? अनीता पूर्णिमा शर्मा। अनीता जी, आप यहीं पर रहती हैं? हाँ जी। आप इस पार्क में आते हैं रोज सुबह?
जी, कभी कभी सुबह या शाम। हवा करने के लिए आते हैं। हाँ मतलब अगर हम बात करें कि जैसे जो ये जितनी भी यहाँ सोसाइटीज है उनमें एक यही पार्क है जहाँ पर लोग आते हैं, जी। वृद्ध लोग भी आते हैं, जवान भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, यहाँ पर आकर जो है एंजॉय करते हैं और अपने जीवन जो है उसको हेल्दी बनाने के लिए यहाँ पर आकर अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। हाँ जी। तो ये जो ये आपने देखा कि यहाँ पर एक ये खड्डा खोदा गया है, इसका क्या पर्पज है, किस लिए खोदा गया है? देखिए, किस लिए खोदा गया है इसका पर्पस तो बिल्कुल भी अभी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये जिस तरह से किया गया है बिल्कुल बिल्कुल इलीगल लग रहा है। ना ही तो इसी कोई इन्फॉर्मेशन दी गई, ना ही इसका समझ में आ रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट CGWS से कुछ NOC वगैरह लिया गया, ना ही यहाँ पे किसी सोसाइटीज को सूचना दी गई, कुछ लिखित पे कुछ नहीं है, ना ही कोई ओरल सूचना दी गई। तो ऐसा अचानक रातों रात उन्होंने ये दीवार तोड़ दी, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ से दीवार तोड़ के उन्होंने इतनी हैवी मशीन्स अंदर लेके आए हैं और बोरिंग स्टार्ट कर दी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक पेड़ 10 पत्थरों के समान है और यहाँ इतने सारे पेड़ काटे हैं, इतने सारे बुजुर्गों ने यहाँ पे अपने 5-5 रुपए जिसमें जितनी संभाई हो सके सारे सोसाइटी वालों ने इतने यहाँ पे पौधे लगाए, तो सारे पेड़ पौधों को मार डाला गया। इसका मतलब समझते हैं कितने कुत्तियों की हत्या की गई है। पेड़ जो है एनवायरनमेंट को शुद्ध करते हैं, लेकिन इस तरह से ये इलीगल काम हुआ है और इस एप्लीकेशन भी डाल रहे हैं NGT में। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये चीज़ रुकनी चाहिए। एडवोकेट है, अगर कोई इस प्रकार का अगर कार्य किया जाता है कहीं पर, तो जैसे कि आपने देखा कि एक बैरिकेडिंग की जाती है, ये गेट है यहाँ से खुला है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई बैरिकेडिंग नहीं है, आगे इतना बड़ा खड्डा खोद दिया गया है, इतना यहाँ पर सामान लाकर गिर दिया गया, तो किसी डिपार्टमेंट की कोई परमिशन की आवश्यकता होती है नहीं होती है? बिल्कुल होती है कौशल जी। देखिए, अधिवक्ता के रूप में मैंने 22 साल बिताया। मैंने बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन DMRC का भी मैं काउंसिल रहा हूँ। जब मैं DMRC के लिए कार्य करता था, जब भी इतना कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है, पहली बात तो इस प्रोजेक्ट की वैधता पर ही में प्रश्न चिन्ह बहुत सारे हैं। आप देखिए ना, सरकारी काम इस तरह से नहीं होता है, ये अल्टीरियर मोटिव से किया जा रहा है क्योंकि इनको किसी और को फायदा पहुंचाना है। जैसे वहाँ साया गोल्ड सोसाइटी है, इस तरह की जो रूमर उठ रही है कि वहां पर ये पानी का जाना है, उनको पहुंचाना, बाकी ऐसे नहीं होता है। बाकायदा प्रोजेक्ट का एक लेआउट होता है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट होती है, उसको अवार्ड हुआ, किसको नहीं काम हुआ, और सरकार भी कर रही है तो उसका एक मानचित्र होता है, उसका पूरा एक खाका होता है। एक चीज मेरी जिंदगी में बहुत कम ऐसे, शायद ये पहला ऐसा पल आया होगा जहां तक में लीगलिटी की बात है, जहां पर पार्क के अंदर इतनी बड़ी मशीन को लाकर इतना बड़ा गड्ढा किया जा रहा है और रिजर्वोयर के नाम पर या किसी और बहाने से जो है इस जगह का दोहन किया जा रहा है। बात ये नहीं है जगह का दोहन किया जा रहा है, जगह तो आप देखेंगे कि इससे आगे खाली पूरा प्लॉट पड़े, वहां पर भी हो सकती है, लेकिन समस्या क्या है कि जिस तरह से यहाँ पे ये काम किया जा रहा है ये एकदम इलीगल है। इसी काम को इसको हमने यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, जैसे हमारे साथ नेगी साहब है, मिश्रा सर है, सबने, मिश्रा सर खुद एक जो है सजग पत्रकार है, हर यहाँ पे कॉलोनी में सबसे प्रमुख आवाज रहते हैं, हमने बाहर आवाज उठाई है। लेकिन क्या होता है, आवाज क्या होता है, जब सारे ही मिले होते हैं तो डाकू से अगर डाकू की कंप्लेंट करोगे तो क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। इसीलिए हमने एक पिटीशन हम फाइल करने जा रहे हैं इस हफ्ते, वो फुली की इस हफ्ते वो NGT के अंदर वो पिटीशन लग जाएगी। तो इनकी जो हम बेस्ट कर सकते हैं वो कर रहे हैं, जो जिस तरह से भी सरकार को कटघरे में लाया जा सकता है, जिस भी तरह से इस कार्य को रुकवाया जा सकता है कर रहे हैं। ये 100% इलीगल काम है। जितना मैंने यूपी सरकार का भी मैं एडवोकेट रहा, मैंने उनके लिए सरकार के लिए भी काम किया है, तो लेकिन ये जो काम हो रहा है ये 100% इलीगल है। आप प्राइमा फेसा ही देख के बता सकते हैं कि किसी को ये बंदरबांट हो रहा है, इसका कोई पता नहीं सरकार का पैसा आ रहा है, किसका पैसा आ रहा है, इसकी अकाउंटेबिलिटी। सर जैसे कि कहीं पर भी कोई प्रोजेक्ट होता है जी सर, तो जो मेरा ज्ञान है उसके मुताबिक वहाँ पर एक बोर्ड डिस्प्ले किया जाता है कि किसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, इसी बात को मैंने पहले ही कौन ये इसको कर रहा है, कितना इसके ऊपर जो बजट है वो सैंक्शन हुआ है। तो यहाँ पर तो इस प्रकार का कोई बोर्ड नहीं। देखिए वो उसका कारण क्या है कौशल जी, मैं बताता हूँ। सरकारी तंत्र का आपको पता है, सरकारी तंत्र की जवाबदेही नहीं है। वो कहते हैं ना कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, उस बाग की हालत क्या होगी जहाँ 60 उल्लू बैठा है। तो जहाँ हर सरकारी तंत्र शुरू से लेके फ्रॉम टॉप टू बॉटम बिका हुआ होगा, वहां पर आप इस वफादारी की या एक पारदर्शिता की उम्मीद नहीं कर सकते। तो जहाँ इस बात का उत्तर तो ये है, क्योंकि ये सारा देखिए, अब मैं ये एक और बता देता हूँ, सरकारी तंत्र पेपर में सारे पैसे दिखाए होंगे इन्होंने, लेकिन यहाँ पर नहीं होंगे। आज आप देख लीजिए कि एक कहीं पर बोर्ड लगाओ, कोई बैरिकेटिंग लगी हो, कुछ हो, इसके आप खर्चा निकाल लीजिए। ऑडिट जो होगा, मैं शर्तिया इस बात से कह सकता हूँ कि उसमें इतने सारे जो है आइटम दिखाई
दिखाए गए होंगे जो कभी यहाँ पे जीवन में नहीं आने के हैं। आप ये बताइए 60-70 पेड़ इन्होंने यहाँ पे काट दिए, 600 फुट नीचे गड्ढा, ऑलमोस्ट जो बताया जा रहा है कि 600 फुट नीचे गड्ढा करना, अगर 600 फुट गड्ढा होगा सॉइल इरोजन की वजह से जो इस क्षेत्र को नुकसान होगा, जो पानी का लेवल जाएगा, जो बाकी सड़क धंसने लगेंगी, यहाँ पे जो असुविधा होगी वो किस लिए, और इसका प्रपोजल आया कहाँ से, है ना। तो है क्या है, मेरा ये मानना है जो अधिवक्ता के रूप में, और मैं पुरजोर कोशिश करूंगा कोई आए ना आए, राजा दाहिर की तरह मैं अकेला ही अगर रहा तो भी मैंने अपने नाम से पिटीशन डाली है। हालांकि जो नेगी साहब हैं जो खुद पोल्यूशन बोर्ड में रहे हैं, जो बड़े पद पर रहे हैं, इन्होंने देखा है, मेरे साथ सजग पत्रकार, मेरे मित्र, मेरे भाई जो है मिश्रा जी हैं, इन सबका साथ है। लेकिन अगर कोई भी साथ नहीं आएगा तो भी मैं इसका काम करूंगा और इसको अंजाम तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। नेगी साहब, आप तो पोल्यूशन डिपार्टमेंट में रहे हैं, और जैसे कि पोल्यूशन से बचने के लिए हम दिल्ली के एनसीआर जो भी कह लें, भी अक्टूबर मंथ से शुरू हो गया है, ये तो भाग्य है कि बारिश हो रही है, नहीं तो आपने देखा है कि क्या हाल होता है, घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए सरकार ने इतने बड़े बड़े पेड़ लगाए थे और आप लोगों के प्रयास से सब कुछ फल फूल रहा था। अभी हमारे कैमरामैन ने आपको तस्वीरें दिखाई कि ये इतना बड़ा पेड़ है सागवान का, इसको जो है पूरा काटा जा रहा है, आधा काट दिया गया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, सरकार की जो ये योजना है ये पब्लिक हित में है या पब्लिक के विरोध में है? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद अदा करना चाहूंगा कि आप आए और आपने हमारी समस्याओं को उठाने का प्रयास किया। ये है कैप्टन देवेंद्र सिंह जस पार्क है ये, जिसको हम लोग प्यार से तिकोना पार्क भी कहते हैं। यहाँ पे अगर आप देखिए तो 650 फुट जो है, तो इन्होंने ये कहते हैं गाजियाबाद नगर निगम ने रातों रात चोरों की भांति यहाँ आए और पूरी दीवार हमारी ढहा के इस पार्क की और वहाँ पे 650 फुट का गड्ढा कर दिया। इनका आर्गुमेंट ये है या इनका जस्टिफिकेशन ये है कि जी हम जो है तो पब्लिक की भलाई के लिए कर रहे हैं और निवासियों की भलाई के लिए कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर न तो किसी ने कभी कुछ बोला होगा इस चीज के लिए, ना हमें इसकी जरूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ सफिशिएंट पानी आता है। अभी तक हमें पानी की कोई दरकार इतनी है नहीं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कम से कम वो जो सामने मलबा दबा हुआ है उसके नीचे जो 60-70 प्लांट सैपलिंग्स हैं वो सारी सैपलिंग्स वहां पे दबी हुई है। तो आप बताइए, यहाँ पे जितना भी कुछ करते हैं एक संगठित होके हम लोग सारे जितने भी यहाँ पे निवासी हैं, अपने प्रयासों से हम खुद यहाँ पे काफी कुछ करते हैं प्लांटेशन, ताकि मतलब स्वच्छ वातावरण रहे। लेकिन इन्होंने एक रात में ही सारा कुछ, कहते हैं ना कि मतलब सारा हमारा आशियाना ही उजाड़ दिया है। सर, जैसे कि आप पत्रकार हैं और आप ऐसे ऐसे वादे उठाते रहते हैं कि जैसे अगर कोई अगर समाज के लिए कार्य किया जा रहा है या जहाँ की पब्लिक की भलाई के लिए कार्य किया जा रहा है, तो उससे बिना पूछे, बिना उसके परमिशन लिए इस प्रकार का कार्य कर देना कहाँ तक उचित है? मेरा नाम मोहित मिश्रा है। मैं वैभव खंड 99 वार्ड का निवासी हूँ पिछले 17 साल से। 17 साल से जो समस्याएं 17 साल पहले थी वही समस्याएं आज भी हैं। इस प्रोजेक्ट को लेके ना ही कभी आसपास की सोसाइटियों से कोई हेल्प मांगी गई, ना ही बोला गया कि हमको पानी चाहिए। रातों रात यहाँ पे ट्रक आ गया, गड्ढा होने लगा। 600 फीट की बोला गया कि अभी जो बोला जा रहा है पार्षद और इंजीनियर के थ्रू कि यहाँ पे 600 फीट गहरी बोरिंग की जाएगी और भविष्य में जो बोरिंग आपकी बंद हो जाएंगी तो हम यहाँ से पानी की सप्लाई देंगे। और जो सोसाइटीज में जो जिनकी पर्सनल सोसाइटीज में जो बोरिंग है ये बंद हो जाएंगी गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये कैसे पॉसिबल है कि वो बोरिंग बंद हो जाएंगी, ये बोरिंग चलेगी? कोई सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ से हम लोग 3 दिन से धरना प्रदर्शन रुकवाने की बात कर रहे हैं, हर आदमी अलग अलग आके बात कर रहा है। प्रशासन की तरफ से कोई आने को तैयार नहीं, कोई हम लोगों को डिटेल देने को तैयार नहीं है। बस कि हो रहा है। समस्याएं इंदिरापुरम की वैभव खंड में और बहुत सारी हैं। इंक्रोचमेंट है, सड़कें टूटी हैं, इस पे कोई काम नहीं हो रहा है। लेकिन बोरिंग पे काम होगा, जबकि बोरिंग की जरूरत ही नहीं है। हमारा अपने मोटर है, हमारी अपनी बोरिंग है। जिन सोसाइटियों की हित की बात की जा रही है, जब वही सोसाइटी के लोग कह रहे हैं कि ये हित हमें नहीं चाहिए, एक पौधों को मार के हमको हित चाहिए ही नहीं, और पानी हमारे पास सफिशिएंट है। आज से 4 साल पहले बोला गया था, 5 साल पहले, कि हम गंगा वाटर की सप्लाई देंगे और गंगा वाटर आएगा। ठीक है, हम लोग खुश हो गए, हम लोगों ने पाइपलाइन जुड़वा ली। आज तक गंगा वाटर की सप्लाई नहीं है। गवर्नमेंट ने कह दिया गंगा वाटर है ही नहीं, लेकिन गंगा वाटर के नाम पे, सीवर वाटर टैक्स के नाम पे सारा पैसा जा रहा है गंगा वाटर का। आज सुबह एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मिस्टर मणिकांत आए थे, उनसे मैंने पूछा, बोला इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज ही नहीं है गंगा वाटर के लिए।
हमने आज आप हो, कल आप चले जाओगे, दूसरे इंजीनियर आ जाएंगे, कल को ये सरकार है, कल को दूसरी सरकार आएगी, हम यही करते रहेंगे। हम हर तरह का टैक्स पे करते हैं हम मल्टी स्टोरीज वाले वैभव खंड के। आउटपुट के नाम पे ये मिल रहा है कि बिना बताए पार्क की दीवारें तोड़ी जा रही हैं। जो हम लोग 15 साल से मेहनत कर रहे हैं पार्क पे, एक एक पौधा हम लोगों ने अपने अपने घरों से ला के लगाया है। अभी जैसे कि मिश्रा जी ने बताया है कि जो ये सोसाइटीज हैं इनकी कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। पहले यहाँ पे वादा किया गया था कि यहाँ पर गंगा वाटर दिया जाएगा, और होना भी ये चाहिए। जहाँ एक तरफ बोरिंग इलीगल है, वहीं दूसरी तरफ सरकार के द्वारा यहाँ पर बोरिंग की जा रही है, जमीन से जो है जल का दोहन किया जा रहा है। और जैसे कि हमें जेके शर्मा जी ने बताया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के बीच में अधिवक्ता है, कि अगर यहाँ से पानी निकाला जाएगा तो पानी का जब लेवल गिरेगा तो जितने भी ये सोसाइटीज हैं इनके बीच में जो बोरिंग चल रही है वो बंद हो जाएंगी, और बंद होने के कारण यहाँ के जो लोग हैं वो पानी की समस्या से जूझेंगे। और भूमि खोखली हो जाने के कारण क्या होगा कि यहाँ की सड़कें धंसेंगी, जिसकी वजह से यहाँ के लोग जो है भारी समस्या का सामना करेंगे। अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल, इंदिरापुरम, यूपी।